5 अप्रैल के दिन पवन खेड़ा आखिरी बार गुवाहाटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे गए थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ। इसके बाद जब उनके खिलाफ 6 तारीख की रात को, यानी कि उसी रात एफआईआर दर्ज होती है, तो उनके बाद में 2 वीडियो बस सामने आए थे। लेकिन जब मामला अदालतों में पहुंचने लगा था तो पवन खेड़ा पूरी तरह से गायब हो गए थे। ना तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, ना वो किसी कांग्रेसी जनसभा या कार्यक्रम में नजर आ रहे थे, यहां तक कि ना वो अपने घर में थे, ना दफ्तर में थे। लेकिन 28 दिनों बाद अब पवन खेड़ा की वापसी हुई। वापसी फरारी से हुई। पिछले 28 दिनों से वो फरार थे, लेकिन जब बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, तो इस अग्रिम जमानत के बाद आज पवन खेड़ा दिल्ली पहुंचे। और जब खेड़ा दिल्ली पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए, उनके गले पर जीत की माला पहनाने के लिए यूथ कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे। वही यूथ कांग्रेस के नेता जो भारत मंडपम पर नंगे पकड़े गए थे, तो उन्होंने पवन खेड़ा का स्वागत किया। मुझे लगा कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं तो पवन खेड़ा आक्रामक नजर आएंगे। जिस तरह से वो 5 अप्रैल को दहाड़ रहे थे गुवाहाटी में बैठकर कि हिमंता बिस्वा शर्मा बंटी बबली बना देंगे, लेकिन यहां तो माजरा उल्टा निकला। पवन खेड़ा हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम से भाग पड़े। उनका नाम सुनते ही यहां वहां होने लगे। और जो हालात पवन खेड़ा के देखे गए, वो देखकर तो मीडिया के कैमरे भी सोचने पर मजबूर हो गए कि पवन खेड़ा क्या ये वही है जिन्हें आखिरी बार 5 अप्रैल के दिन देखा गया था? पूरी तरह से बदल गए भाई। बाल पूरी तरह से पक गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई, और देखने पर ऐसा लग रहा था कि पवन खेड़ा अपनी फरारी किसी ऐसी जगह पर काट रहे थे जहां पर वो दाढ़ी तक नहीं बना पा रहे थे, बाल अपने काले नहीं करवा पा रहे थे। और यही नहीं, अब मैं आपको बताता हूं कि लौटने के बाद पवन खेड़ा ने क्या बोला। एक बात पवन खेड़ा ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी कि पवन खेड़ा का साथ कोई नहीं दे रहा था सिवाय अभिषेक मनु सिंघवी के। अब सिंघवी पैसों के लिए साथ दे रहे थे। सिंघवी को अच्छी खासी मोटी उनकी वकालत की रकम दी गई, या उनके ऊपर राहुल गांधी का दबाव था, यह मुझे अभी स्पष्ट नहीं है। राहुल का दबाव मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। राहुल ने बस कह दिया होगा कि ख्याल रख लेना। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिंघवी बिना पैसों के कोई केस लड़ते नहीं है भाई। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? सिंघवी को जितने भी मामले लड़ने हैं वो तो ज्यादातर कांग्रेसियों के ही लड़ने हैं, तो पैसे तो लेते ही हैं। पवन खेड़ा ने एक बात बोली, मैं आपको उनका पूरा स्टेटमेंट सुनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्या हालात थे। मैंने पूरा नोट किया उनका स्टेटमेंट। देखिए, ये पवन खेड़ा का स्टेटमेंट है। पवन खेड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे बेल दी है वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत है। जाहिर सी बात है कि अब वो इसे संविधान की जीत बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे अग्रिम जमानत मिली है, मामले से बरी नहीं हुआ हूं। लेकिन आगे जो पवन खेड़ा ने कहा वो आप बड़े ध्यान से सुनिए। पवन खेड़ा ने कहा कि जिस दमनकारी सरकार ने मेरे अधिकारों पर हमला हो रहा था, हमला कर रही है, हिमंता के बयान पर, हाँ ये क्या है, संविधान की जीत है। इन्होंने कहा कि दमनकारी सरकार, यानी कि हिमंता सरकार का नाम भी नहीं लिया, असम सरकार का नाम नहीं लिया, कहा कि दमनकारी सरकार मेरे अधिकारों पर हमला कर रही थी, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है। इसके बाद वहां जो पत्रकार मौजूद थे, तो पत्रकार ने पूछा कि हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐसा ऐसा बयान था, उन्होंने पेड़ा बनाने के लिए कहा था, उन्होंने आपको पेलने के लिए कहा था। कोई पत्रकार था वहां, उससे वो पूछ बैठा, उसने नहीं सोचा कि पवन खेड़ा क्या बयान देंगे। शायद 5 अप्रैल के पहले वाला पवन खेड़ा होता तो वो कहता कि मैं हिमंता को रगेड़ दूंगा, हिमंता की छुट्टी कर दूंगा, बंटी बना दूंगा, बबली बना दूंगा। लेकिन यहां पर पवन खेड़ा पूरी तरह से पलट गए और उन्होंने हिमंता का नाम सुनते ही बयान देने से मना कर दिया। हिमंता का नाम सुनकर भाग खड़े हुए और उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। 25 दिनों में, 28 दिनों में एक बार भी इन्होंने वापसी के बाद असम सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम नहीं लिया। आगे इन्होंने क्या कहा, देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब इनसे पूछा गया कि आप बचकर भाग रहे थे, छिपकर भाग रहे थे, तो ये कहते हैं कि मैं मेवाड़ की धरती का हूं, महाराणा प्रताप की धरती का हूं, महाराष्ट्र में शिवाजी की धरती पर पैदा हुआ हूं। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो बचने नहीं जाते, छिपने नहीं जाते हैं, बल्कि हम अगले रण की तैयारी करने जाते हैं। मतलब
इतना ज्यादा ये बयान शर्मनाक है। आप अपने फ्रॉड के, जालसाजी के, धोखेधड़ी के मामले को छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तुलना कर रहे हैं, महाराणा प्रताप के साथ तुलना कर रहे हैं। यह कांग्रेस की सोच है, यह कांग्रेस की स्थिति है। आगे खेड़ा ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई कमजोर महसूस करे, असहाय महसूस करे, तब यही संविधान रक्षा करने के लिए आता है। अब सवाल ये उठ रहा है, दो तीन बातें पवन खेड़ा की मुझे अजीब लगी। ठीक है, हेमंता के बयान पर तो वो मुझे मालूम है कि एक भी बार हेमंता का नाम नहीं लेंगे, और आप देखिए कि कई मीडिया चैनल्स को उन्होंने बाइट दी, लेकिन एक बार भी उन्होंने हेमंता का बयान नहीं लिया। ये खौफ बता रहा है, ये डर बता रहा है कि अग्रिम जमानत पर आया हूं, फिर गलती नहीं करना है मुझे कि हेमंता मुझे दिल्ली से उठा ले जाए। तो वो समझ गए कि अब मुझे हेमंता बिस्व शर्मा से नहीं भिड़ना है, मुझे बस बचकर अब चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर रहना है। लेकिन दूसरी बात, पवन खेड़ा ने जो बोला कि यार असहाय जब आप महसूस करें, जब आप कमजोर महसूस करें, तब आपको संविधान बचाता है। एक बार भी पवन खेड़ा ने अपने इस बयान में यह नहीं कहा कि राहुल गांधी ने मेरा साथ दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरा साथ दिया, या मैडम सोनिया ने मेरा साथ दिया, बल्कि वो खुद ये कह रहे हैं कि असहाय था मैं, कमजोर था मैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि पवन खेड़ा जो 28 दिनों से फरारी काट रहे थे, राहुल, प्रियंका, सोनिया ने पवन खेड़ा को यूजलेस मानकर, बेकार मानकर कि अब तो पवन खेड़ा का कुछ नहीं होने वाला है, साथ छोड़ दिया था। यह दर्द पवन खेड़ा बयां भी कर गए। और आप देखिए, पवन खेड़ा जब सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर वापस आए हैं तो कई उनकी सुप्रिया से नेत हो गए, जयराम रमेश हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, इन्होंने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल का कोई बयान नहीं, सोनिया प्रियंका का कोई बयान नहीं, जबकि इनके लिए ही, प्रियंका के लिए, राहुल के लिए पवन खेड़ा ने यह बयान दिया था। पवन खेड़ा ने यह पूरी जालसाजी रची, पवन खेड़ा ने पूरी फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रची। लेकिन अब पवन के लिए राहुल गांधी सामने नहीं आए, और यही दर्द पवन का छलका। और यह सिर्फ पवन के साथ नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में जो भी गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी, गांधी परिवार के प्रति अपनी चमचागिरी साबित करने के लिए देश के संविधान के साथ, देश के कानून के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है, बाद में कांग्रेस पार्टी उसे ऐसे ही छोड़ देती है, न घर के न घाट के। आज पवन खेड़ा की वही स्थिति है। पवन खेड़ा के स्वागत के लिए यूथ कांग्रेस के लड़के पहुंचे, लेकिन कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं पहुंचा कि भाई 28 दिन की फरारी काटकर आया है। एक तो स्वागत तो होना नहीं चाहिए, चुपचाप सर झुकाकर इन्हें कार्यालय में अपने बैठना है, और जब असम पुलिस बुलाएगी तो चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह चले जाना है, वहां जाकर बयान देना है कि भाई वो कागज कहां से आए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों राहुल, प्रियंका, सोनिया या कांग्रेस का बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा है? क्योंकि मामला अभी तो शुरू हुआ है। यह सबको पता है। आम जनता को कांग्रेस बेवकूफ बना सकती है कि संविधान जीत गया, पवन खेड़ा जीत गए, अभिषेक मनु सिंघवी जीत गए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी भी यह मामला अदालत में ही है। ट्रायल शुरू होगा, सबूत जुटाए जाएंगे और पता लगाया जाएगा कि यह फ्रॉड किसने किया। जब तक यह पता नहीं चलेगा कि पवन खेड़ा क्या अकेले आदमी हैं या उनके पीछे इस फ्रॉड में और भी कई लोग हैं, तब तक मामला खत्म नहीं होगा। और यही वजह है कि अब कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का पवन खेड़ा के नजदीक नहीं आना चाहता है। सब यहां वहां भाग रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कल को हम भी इस मामले में घसीट लिए जाएं। अब असम में देखिए, गौरव गोगोई वहां के सीएम कैंडिडेट और प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई थी, और राहुल तो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा। ये तीन नाम है। एक नाम जयराम रमेश का आ रहा है, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने पवन खेड़ा तक ये पूरा मामला पहुंचाया था, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ। तो ये 3-4 नाम हैं जो इस मामले में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, और इनका जो सीधा गला है वह पवन खेड़ा के हाथ में है। बहरहाल यह शर्मनाक है कि पवन खेड़ा फरारी से लौटकर आ रहे हैं, और देश में गांधी जी का नाम लेने वाली पार्टी, संविधान का नाम लेने वाली पार्टी, सत्य का नाम लेने वाली पार्टी आज एक ऐसे फरार व्यक्ति के लिए पुष्पमाला और स्वागत के हार लेकर पहुंच रही है। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि पवन खेड़ा को सबक लेना चाहिए। अभी भी उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्होंने अपराध किया। अपराध अगर वो स्वीकार कर ले तो शायद हेमंता बिस्व शर्मा उन्हें माफ कर दें।
मुझे यही उम्मीद भी लग रही है, जिस तरीके से उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम नहीं लिया और सीधे तरीके से खिसक लिए, तो ये तय लग रहा है कि अब पवन खेड़ा साधने की कोशिश करेंगे। वो समझ गए कि ना तो उनके लिए राहुल है, ना प्रियंका है, ना सोनिया है, तो अपना करियर बचा लें, अपनी जिंदगी बचा लें। ये कुल मिलाकर उनके पास एक आखिरी विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।